ये कहानी है एक छोटे रेलवे टाउन की, जहां एक परिवार को एक पुराना क्वार्टर रहने के लिए मिला। विनोद सिंह रेलवे में क्लर्क थे। उनका ट्रांसफर हुआ था झांसी से कोलकाता के पास एक पुराने डिवीजन में। सरकार ने उन्हें रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 27 दिया। एक बड़ा सा मकान, 2 कमरे, एक बरामदा और पीछे एक ऊंची दीवार। घर बाहर से ठीक लग रहा था, बस दीवारों पर थोड़ी सी सीलन थी। विनोद, उनकी पत्नी माया और 10 साल का बेटा राहुल, तीनों खुश थे कि आखिरकार उन्हें खुद का घर मिल गया। शिफ्टिंग के दिन सब ठीक रहा, लेकिन रात होते होते राहुल ने कहा, माँ पीछे से कोई आवाज आ रही है। माया ने कहा, हवा होगी बेटा, पीछे पेड़ हैं शायद। पर बात ये थी, पीछे कोई पेड़ था ही नहीं। दीवार के उस पार रेलवे की पक्की पटरी थी और थोड़ी दूर पर मालगाड़ी खड़ी रहती थी। रात के करीब 11 बजे राहुल फिर जाग गया। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई भारी तना झूम रहा हो। हवा में हिलने की आवाज, चर चर चर। माया उठी, खिड़की से झांका। अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं, पर आवाज अब दीवार के बिल्कुल पीछे से आ रही थी। वो बोली, विनोद सुनो ना, कुछ तो हिल रहा है पीछे। विनोद आधी नींद में बोले, अरे पुराने पेड़ होंगे, सुबह देख लेंगे। पर सुबह जब देखा गया, दीवार के उस पार कुछ भी नहीं था, बस सूखी जमीन और रेल की पटरी। अगले कुछ दिन सब ठीक चला। विनोद अपने काम पर जाने लगे, राहुल स्कूल और माया घर संभालने लगी। लेकिन हर रात वही आवाज आने लगी, चर्र चर्र, झूमने की, जैसे किसी पेड़ की मोटी डालें हिल रही हों। एक रात राहुल बाहर टॉयलेट जाने लगा। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसने देखा दीवार पर किसी पेड़ की परछाई हिल रही थी, स्पष्ट, बड़ी, जैसे चांदनी में झूम रही हो। उसने डर कर मां को बुलाया। माया आई, देखा दीवार पर सच में कोई परछाई थी। लेकिन जब उन्होंने पीछे झांका, वहां कुछ नहीं था। दीवार सूखी थी, सीधी, और उसके पार बस हवा थी। माया को लगा शायद आंखों का धोखा है, पर राहुल बोला, माँ वो परछाई मुझे देख रही थी। उसके बाद से राहुल रात में अकेला सोने से डरने लगा। वो बार बार बोलता, माँ वो पेड़ दीवार के पीछे है, मुझे बुलाता है। विनोद ने एक दिन परेशान होकर कहा, काफी हुआ, आज मैं खुद जाकर देखूंगा कि पीछे क्या है। रात में जब सब सोने चले गए, वो टॉर्च लेकर पीछे की दीवार के पास पहुंचे। दीवार के दूसरी तरफ झांका, बस काली मिट्टी थी। पर अचानक एक ठंडी हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी मोटी डाल ने उनके कंधे को छुआ हो। उन्होंने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। वो घबरा गए। अगले दिन उन्होंने उस जगह मिट्टी डाल दी और दीवार के पास कुछ ईंटें रख दी ताकि राहुल बाहर न जाए। पर उस रात पहली बार दीवार के अंदर से किसी ने फुसफुसाया, क्यों ढक दिया मुझे। उस रात घर में किसी को नींद नहीं आई। माया ने सपना देखा कि वो दीवार के पीछे खड़ी है और जमीन फट रही है। फटी जमीन में से किसी पुराने पेड़ की जड़ें बाहर निकल रही हैं, लाल, गीली, जैसे खून में सनी हुई। सुबह उठकर माया ने देखा दीवार के नीचे की मिट्टी गीली थी, जैसे रात को किसी ने पानी डाला हो। राहुल खेलने गया तो बोला, माँ दीवार हिलती है। माया ने झुंझलाकर कहा, बकवास मत कर। पर जब उसने खुद दीवार को छुआ, वो हल्की हल्की कांप रही थी। उस दिन माया ने पड़ोसन से बात की। वो बोली, भाभी ये क्वार्टर पहले भी किसी के पास था। एक फिटर था, नाम था हरनाम। उसकी बीवी अचानक गायब हो गई थी। कहते हैं उसने उसी दीवार के पीछे अपनी बीवी को दफनाया था। माया का चेहरा पीला पड़ गया। वो भागती हुई घर आई। विनोद ने कहा, अरे ये सब अफवाहें हैं, किस बात से डर रही हो। लेकिन रात को फिर वही आवाज आई, चर्र चर्र, झूमने की। और इस बार बीच बीच में किसी औरत की धीमी हंसी भी थी। राहुल ने कांपते हुए कहा, माँ वो औरत पेड़ की डाल पर बैठी है। अगली सुबह विनोद ने फावड़ा लिया, बोले, आज देखते हैं आखिर पीछे क्या है। माया ने बहुत मना किया, पर वो नहीं माने। उन्होंने दीवार के पास खुदाई शुरू की। थोड़ी मिट्टी खोदते ही जमीन से सड़ी हुई गंध उठी। मिट्टी के नीचे से कुछ काले सफेद रेशे दिखे, जैसे किसी सूखे पेड़ की जड़ें। वो झुककर देखने लगे। तभी जड़ों में से किसी का हाथ निकला, सड़ा हुआ, काला, गीला। हाथ मिट्टी से बाहर निकला और फिर अंदर चला गया। दीवार से हल्की आवाज आई, अब तुमने मुझे जगा दिया है। उस रात दीवार के अंदर से आवाजें आने लगीं, कभी किसी के कदमों की, कभी किसी के रोने की। माया ने घर छोड़ने की बात की, पर विनोद बोले, हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा, दूसरा घर कहाँ मिलेगा। 3 दिन बाद विनोद ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। ऑफिस वालों ने घर आकर देखा, दरवाजा खुला था। माया बेहोश थी और राहुल गायब। दीवार के पीछे की मिट्टी ताजा खोदी गई लग रही थी। 1 हफ्ते बाद रेलवे वालों ने वो क्वार्टर बंद कर दिया। माया को शहर भेज दिया गया इलाज के लिए।
वो कुछ नहीं बोलती थी, बस बार बार एक ही बात कहती, वो पेड़ जिंदा है, दीवार के पीछे, वो मेरा राहुल ले गया। कुछ महीने बाद नए कर्मचारी आए। उन्होंने देखा दीवार के पीछे अब एक बड़ा पेड़ उगाया था जो पहले वहां कभी नहीं था। उसकी डालें झुकी हुई थीं और हर बार हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे कोई बच्चे को झूला झुला रहा हो। लोगों ने कोशिश की उसे काटने की, लेकिन कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ से खून निकला। तब से आज तक रेलवे क्वार्टर नंबर 27 खाली पड़ा है। रात को वहां से गुजरने वाले कहते हैं दीवार के पीछे कोई औरत धीरे से गाती है और पेड़ झूमता रहता है।